हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अवयव की प्रारंभिक सक्रिया द्वारा निम्न अवयव ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और हमें एक अवयव दिया गया है, इसका हमें व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम मैट्रिक्स को का व्युत्क्रम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, यदि हमें एक मैट्रिक्स से अवयव दिया जाता है ए और उसका प्रतिलोम ए इनवर्स है, या फिर आप ए इनवर्स गुणा ए लिख सकते हैं। ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं? आई के बराबर होते हैं। एक बात और भी हम जानते हैं कि किसी अवयव का अगर इकाई अवयव से गुणा करते हैं तो वह ए के ही बराबर आता है। तो ए आई बराबर आई ए, ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? ए के बराबर होंगे। अब हम अवयव का की प्रारंभिक सक्रियाओं द्वारा दो प्रकार से व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। पहला, पंक्ति से। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, पंक्ति से। यदि पंक्ति से हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम जो सूत्र लगाते हैं वो लगाते हैं ए बराबर आई ए। या फिर हम इसको स्तंभ से भी हल कर सकते हैं, स्तंभ से। यदि स्तंभ से हल करना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए बराबर ए आई का। यह बात आपको याद रखना है। अब हमें जो अवयव दिया गया है मैं उसे लिख लेता हूँ। हमारे पास अवयव तो सामने दिया गया है बच्चों, हम सीधा सीधा यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। कि हम इसको पंक्ति से हल करेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए बराबर आई ए। ये हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं से हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ए का मान लिख देता हूँ मैं। ए का मान है -1, 2, 1। फिर -1, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 2। उसके बाद 2, 1 और माइनस का 3 बराबर। यहाँ आई का मान रख देंगे जो कि इकाई अवयव होता है। 1, 0, 0। उसके बाद 0, 1, 0 और 0, 0, 1 ये होता है। और यहाँ पर चलेगा ए। अब हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो बायां पक्ष है वो इकाई अवयव बन जाए। अगर बायां पक्ष हमारा इकाई अवयव बन जाता है तो देखो, अगर इकाई अवयव बन जाता है तो फिर जो दो अवयव हमें मिलेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रम होंगे। तो इसी तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अब इसको अवयव बनाने के लिए मैं इसको -1 को +1 बनाता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ R1 के स्थान पर -1 से हम इसको गुणा कर देते हैं R1 को, जिससे कि ये +1 बन जाएगा। ठीक है, एक एक करके इसको हल करेंगे। तो लिख देता हूँ मैं इसको। अब यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए, -1 था तो +1 हो गया, तो यहाँ लिख दिया मैंने +1। ठीक है, तो प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1, 0, 2, -1, 0, 2। उसके बाद 2, 1, -3, 2, 1, -3। इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बराबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा -1, 0, 0। उसके बाद 0, 1, 0। उसके बाद 0, 0, 1 और यहाँ पर आ जाएगा ए। फिर से देखिए, यहाँ पर 1 तो आ चुका है। अब हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इस -1 के स्थान पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर पुनः हम एक सक्रिय लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R2 के स्थान पर, R2 के स्थान पर हम लिख लेते हैं R2 + R1, R2 + R1। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? ये एक 0 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए, 1, -2, -1। अब -1 और 1 कितना हो जाएगा? 0। 0 और -2 कितना हो जाएगा? -2। 2 और -1 कितना हो जाएगा? +1। उसके बाद 2, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -3। ये तो वैसा ही रहेगा। बराबर, इसको भी देखिए, ये होगा -1, 0, 0, 0 और -1, -1 हो जाएगा। 1 और 0, 1 हो जाएगा। 0 + 0, 0 हो जाएगा। 0, 0, 1 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर तो हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया बच्चों। अब इस -2 के स्थान पर भी हम 0 ला सकते हैं। ये कैसे ला सकते हैं? देखो, यदि हम क्या करें,
यदि हम यहाँ पर लिख दें R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 लिख दें, तो उस समय इस -2 के स्थान पर भी 0 मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ और इसको हल करके भी लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, एक में से जब 0 घटाओगे तो एक ही बचेगा, -2 में से -2 घटाओगे तो 0 बचेगा, -1 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, उसके बाद 0, माइनस का 2, 1, उसके बाद 2, 1 और माइनस का 3, ये वैसे ही रहेगा। बराबर यहाँ भी यही करेंगे। देखो, R1 माइनस R2 से -1 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद -1, 1, 0, उसके बाद 0, 0, 1 और साथ में कितना चल रहा है, a। अब हमें 2 बार 0 मिल चुके हैं। अब हम क्या चाहेंगे कि ये जो माइनस का 2 एक और नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए और एक 0 नीचे वाले 2 की जगह पर हमें मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस 2 की जगह पर 0 लाने के लिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको, R3 की जगह पर मैं इसको यहाँ जमा के लिख देता हूँ कि R3 के स्थान पर आप लिख सकते हैं R3 माइनस 2R1, जिससे क्या होगा, इस 2 के स्थान पर भी एक 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है वैसे ही लिख लेंगे हम, 1, 0, माइनस का 2, उसके बाद 0, माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा 1, और देखो 2 में से 2 गया तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 0 ही घटेगा तो 1 ही रहेगा। ये है माइनस का 3, और -3 में से आपको कितने घटाना है, देखो माइनस का 2, तो ये प्लस का बन जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे ना, देखो मैं बता देता हूँ, -3, उसके बाद हम माइनस कर रहे हैं इस -2 को, तो ये प्लस का 4 बन गया, तो 4 में से 3 गया, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1। उसके बाद बराबर यहाँ भी यही करेंगे, 0, -1, 0, उसके बाद -1, 1 और 0, और अब 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा। उसके बाद 0 में से इसको -2 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया होगा आपके समझ में। बराबर, बराबर नहीं बच्चों, ए चल रहा है ना, बराबर गलती से यहाँ पर ए लिखेंगे हम, ये लिख दिया हमने ए। अब देखिए, हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये जो माइनस का 2 है इसके स्थान पर भी क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे R3 को या फिर R2 को 2 से गुणा करके इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, जैसा भी हमें ठीक लगे। तो मैं R3 को इसमें जोड़ के दिख लिखता हूँ, या फिर हम और भी कुछ कर सकते हैं इसमें। या फिर बच्चों आप ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले इसे 0 बना लो आप, ये 0 आसानी से बन जाएगा। कैसे, जब हम R2 में से R3 घटाएंगे तो एक 0 और हमें आसानी से मिल जाएगा। तो हम यही काम कर लेते हैं। ठीक है, ये आसान रहेगा, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं। हम लिखेंगे R2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, R2 माइनस R3। ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो R1 तो वैसे ही रहेगा, तो R1 तो हमारे पास 1, 0, -2 है, तो 1, 0, माइनस का 2। उसके बाद अब 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, और यहाँ देखिए माइनस का 2 है और इसमें से 1 घटाएंगे तो ये -3 बन जाएगा, तो ये हो गया -3। और जैसा मैंने कहा, 1 में से 1 घटाया तो ये भी 0 बन गया। ठीक है, हमें इसको इकाई अवयव बनाना है कैसे भी करके। अब ये होगा 0, 1, 1, 0, 1, 1, ये तो वैसा ही रहेगा। बराबर, यहाँ देख लेते हैं। अब हमारे पास R3 को हमने 0, -1 और 0 तो वैसे रहने देते हैं बच्चों, 0, -1 और 0, क्योंकि R2 बदलेगा हमारा। यहाँ से देखिए, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही रहेगा, तो -1 ही रहने दो। उसके बाद 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, -1 आ गया ये। फिर 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ भी -1 आ जाएगा। ठीक है, R2 माइनस R3 करा है, बाकी 0, 2, 1 वैसे ही रहेगा, 0, 2 और 1, इसको तो हमने वैसे ही लिख लिया और ये चल रहा है ए। अब देखिए, एक 0 और हो गया हमारे पास। अब हम चाहेंगे कि ये जो -3 आपको नजर आ रहा है ये क्या हो, आपका +1 बन जाए बच्चों। तो ये +1 तब बन सकता है जब हम इसको 3 से भाग लगा दें। तो यहाँ पर यही काम करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं R2 की जगह पर -1/3 और यहाँ लिख देंगे हम R2, जिससे कि ये +1 बन जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं ये +1 बने। तो देखिए, फिर से लिखूंगा मैं, 1, 0, -2, उसके बाद 0, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 0, उसके बाद 0, 1, 1। यहाँ पर देखते हैं, यही करेंगे हम।
सबसे पहले 0 माइनस का 1 0, और हमने -3 से भाग लगाया है तो ये सब प्लस के 1/3 बन जाएंगे। तो 1/3, 1/3, 1/3, उसके बाद होगा 0 2, और यहाँ आ जाएगा 1, और साथ में कितना चल रहा है a। अब अगर आप देखें तो एक भी आ चुका है। अब हम एक में से एक घटा लेते हैं बच्चों, तो एक जीरो और हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी मैं हल करके लिख देता हूँ। मतलब मैं क्या लिखने वाला हूँ ये मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर लिखेंगे हम R3, और R3 की जगह पर लिखेंगे R3 माइनस R2। ठीक है, R3 माइनस R2, जिससे हमें एक जीरो और मिलेगा। तो एक जीरो माइनस का 2, उसके बाद देखिए 0 1 0, ये भी ठीक है। अब 0 माइनस 0 0 होगा, एक में से एक गया तो ये भी 0 मिला, एक में से 0 गया तो ये भी हमें एक मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये होगा 0 माइनस 1 0, उसके बाद 1/3, पुनः 1/3, और पुनः 1/3। अब जैसा आपसे कहा R3 में से R2 घटाना, तो 0 में से जब 1/3 घटाओगे तो ये होगा माइनस का 1/3। फिर 2 में से घटाओगे तो 2 में से यदि आपने 1/3 को घटाया तो ये 6 में से एक गया, 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 5/3। फिर 1 में से यदि आपने 1/3 को घटाया तो 3 में से एक गया तो ये मिलेगा 2/3। यहाँ पर हो गया 2/3। अब देखिए यहाँ पर एक ही बात बची हुई है हमारे पास, कौन सी सक्रिया है कि यहाँ पर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो -2 के स्थान पर हमें 0 लेके आना है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, देखिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो -2 है और हमें +2 चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ R1 की जगह पर हम लिखेंगे R1 +2 R3। ये लिखना पड़ेगा हमें, इसमें 2 का गुणा करेंगे और R1 में जोड़ेंगे, तब जाके हमें यहाँ पर एक इकाई अवयव मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से कुछ इस प्रकार से। यहाँ से लिख लेते हैं इसको, तो ये क्या मिल जाएगा, देखो ये था 1 0 1 बन जाएगा। अब एक, सॉरी बच्चों, 1 0, और ये भी 0 हो जाएगा, -2 +2। ठीक है ना, माइनस का 2 और ये 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो -2 +2 ये 0 हो गया। उसके बाद 0 1 0 0 0 1, ये मिल गया हमें बराबर। यहाँ पर देख लेते हैं इसको। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हमें R1 +2R3। तो जब R1 तो 0 है हमारे पास और 2R3, अर्थात ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो गया। तो इसको लिख देता हूँ मैं माइनस का 2/3। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद -1, और इसमें आप 2 का गुणा करेंगे, है ना, यहाँ कर लेते हैं इसको। ये तो माइनस का 1 है, और R3 में आप 2 का गुणा कर रहे हो तो ये 5 का 2 से गुणा करोगे तो ये 10/3 हो जाएगा। ये हो गया 10 बटे में कितना आ जाएगा, 3। ठीक है ना, ये -1 और 2 5 10, 10/3, तो ये 3 से इसका लघुत्तम देंगे तो ये 7/3 मिलेगा हमें। कितना मिलेगा, 7/3। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर आ गया 7 और बटे में आ जाएगा 3। फिर देखते हैं 2/3, 2 से गुणा करोगे तो 4/3 -0, तो ये तो 4/3 ही रहेगा। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 4/3। ठीक है, बाकी तो वैसे ही रहेगा। मैं लिख देता हूँ 1/3 1/3 1/3, 1/3 1/3 1/3, ये लिख दिया हमने। उसके बाद यह है -1/3, माइनस का 1/3, उसके बाद है प्लस का 5/3, प्लस का 5/3, और उसके बाद 2/3, 2/3, और यहाँ पर क्या होगा, a। ठीक है, तो यहाँ पर भी a लिख ही दिया था हमने, नहीं लिखा है तो यहाँ पर भी हम a को लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, और ये जो रफ किया था हमने, हम चाहें तो इसको मिटा भी सकते हैं यहाँ से, इनका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, इनको हटा दिया मैंने। तो अब हमें क्या मिला है, देखिए हमें मिल चुका है जो हम चाहते थे। अब हम यहाँ पर हमारा उत्तर दे सकते हैं, कह सकते हैं अतः अतः a का प्रतिलोम, प्रतिलोम। देखिए a का प्रतिलोम जो है वो कितना आ जाएगा, जो आपके सामने मैंने लिखा है वही है, माइनस का 2/3, उसके बाद है 7/3, 4/3, 1/3, पुनः 1/3, उसके बाद फिर से 1/3, उसके बाद -1/3,
फिर होगा 5/3, उसके बाद 2/3, और ये हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।